हेलो दोस्तों, मैं मधुमंगल सिन्हा आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे चैनल एग्जाम ट्रिलर पे। और फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही खूबसूरत बात के साथ हमारे जो प्लान को शुरू करेंगे। हम हमारी एजुकेशन सब्जेक्ट को आज पढ़ेंगे। तो पहले जो खूबसूरत बात है जो याद रखने के लायक है वो क्या है, देखिए फ्रेंड्स, जस्ट डोंट गिव अप, try to do what you really want to do. Where there is love and inspiration, I don't think you can go wrong. इला ने कहा इस बात को। देखिए फ्रेंड्स, जस्ट डोंट गिव अप। आप कुछ चीजों को लेते हो तो इससे आप गिव अप नहीं करिए। What you really want to do, जो आप की मन में इच्छा है, जो आप करना चाहते हो और एक बार करने के लिए छोड़ लिया तो आप इसे मत छोड़िएगा, आप उसे कंप्लीट करके ही बैठिएगा। Where there is love and inspiration, अब जो काम करने चाहते हो फ्रेंड्स, उस काम में आपकी क्या है, लव होना चाहिए, इंस्पिरेशन होना चाहिए। लव और इंस्पिरेशन से आप कुछ भी काम करने के लिए रेडी होते हो तो वो काम बन जाता है और उस काम में आप कभी रॉन्ग नहीं होते हो, क्योंकि ये आपकी दिल से चाह के आप उस काम को शुरू किया है। अपनी जो नेट की प्रिपरेशन है दोस्तों, आप ठान लिया कि मैं नेट में बैठूंगा, जेआरएफ मेरे चाहिए, तो आप इस बात को अगर मान लिया हो, दिल से अगर इस बात को माना अपने, तो आप किसी भी कीमत पर इन चीजों को मत छोड़ना। अगर आपने उन चीजों को छोड़ दिया है किसी भी कारण से, तो आप जिंदगी में क्या है, हार जाओगे, अपनी खुद के पास हार जाओगे, दूसरे के पास नहीं है। तो अब जो चीज है, डोंट गिव अप, आप छोड़ना नहीं, उससे हासिल करके ही रहना। उसके लिए थोड़ा बहुत परेशानी होगा, आपकी कोशिश करना होगा, टाइम देना होगा, ठीक है, फिर भी हमारी जो नेट जेआरएफ चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हाँ दोस्तों, बात किया है, देखिए, नेचर ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन सब्जेक्ट की क्लास है ये फ्रेंड्स, एजुकेशन में नेचर ऑफ एजुकेशन, ये यूजीसी नेट एजुकेशन की पेपर 1 पार्ट 1 से है, जहां कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी है, उससे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। नेचर ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की नेचर क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, फॉलो कीजिएगा हमारी वेबसाइट ऐप एग्जाम ट्रिलर को, यहाँ बहुत कुछ मिलेगा, सीखने लायक है, ये आपकी एजुकेशन को अपलिफ्ट करेगा। तो बात शुरू करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, नेचर ऑफ एजुकेशन क्या है, आज हम समझने की कोशिश करेंगे। एज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन, सो इज इट्स नेचर। जो एजुकेशन की मीनिंग है, शिक्षा क्या है, हमारी जो डेवलपमेंट है, हमारी अंदर जो कुछ है उससे बहुत ही विकसित करना, उसे बहुत ही बाहर तक लेना, फैला के लेना, वो सारा पृथ्वी तक फैलाना, ये हमारे एजुकेशन की एम था। पहले क्लास में हम उन चीजों को डिस्कस किया है, तो आज जो डिस्कस थे ये नेचर ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ क्या है, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। एजुकेशन जो है ना फ्रेंड्स, एजुकेशन की जो नेचर है ये क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक प्रोसेस है। और लेट अस डिस्कस द नेचर ऑफ एजुकेशन। हम एजुकेशन की जो नेचर है उससे आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, एजुकेशन की जो नेचर है, पहले चीज इसे याद रखना है, एजुकेशन की जो नेचर है ये थोड़ा क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। पहला नंबर 1 जो पॉइंट है हम समझने की कोशिश करेंगे, एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस।
तो दोस्तों यहाँ जो बात की जाते हैं, एडुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। एडुकेशन किसी एक दिन की, एक 1 ईयर की, 2 ईयर की ये प्रोसेस नहीं है। ये एक जीवन भर प्रक्रियाएं है जो हमारे बाढ़ से शुरू होते हैं। जब हम पृथ्वी में आते हैं तब से शुरू होते जब तक हम रहते हैं। तो जन्म भी एक सीखना है, और हमारी डेथ जब होते हैं तब भी हम सीख के चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। Education is a continuous as lifelong process. It starts from the womb of the mother and continue till death. हम इससे जो लाइन है इसमें कहते हैं कि हम जब हमारी माँ की ओम में रहते हैं तब से हम क्या है सीखना शुरू कर देते हैं, और हमारी डेथ तक ये सीखना चलता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम इन्फेंसी टू मैच्योरिटी। ये जो प्रोसेस है फ्रेंड्स, इसके द्वारा हमारे क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। हम इन्फेंसी से क्या है हमारी मैच्योरिटी तक इस सीखने की जो प्रोसेस है उसके द्वारा हम गुजरते हैं, उसके बीच में से हम गुजरते हैं। इट इंक्लूड्स द इफेक्ट ऑफ एवरीथिंग व्हिच इन्फ्लुएंस ह्यूमन पर्सनैलिटी। इसमें जो बात है फ्रेंड्स, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो हम हमारी लाइफ की प्रोसेस में, डे टू डे में जो हम सीखते हैं, जो हम देखते हैं, उसके द्वारा हमारी जो पर्सनैलिटी है वो प्रभावित होते हैं। अगर इसमें ये भी डिम्ड होता है, ये भी समझ सकते हैं हम, अगर हमने हमारे लाइफ को बहुत ही अच्छा विचार के लोगों को साथ बिताया, बहुत ही अच्छा हाई क्वालिफाइड लोगों को साथ बिताया, या किसी भी वे से, किसी भी डिपार्टमेंट से बहुत ही शानदार लोगों के साथ रहा, तो हमारी जिंदगी क्या हो सकते है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी। उन सब लोगों के पास से हमारे जो सीख मिली है, इसके द्वारा, इसके प्रभाव हमारे जिंदगी में आ सकते हैं, जो हमारे लाइफ को भी बेटर बना सकते हैं। और हम अगर इस चोस में चलते हैं जहां हमारी नेगेटिविटी है, जहां नेगेटिव फीलिंग के लोग हैं, उनके साथ हम ज्यादा से ज्यादा चलते हैं, तो हमारे पास क्या हो सकते हैं, नेगेटिव जो एटीट्यूड वो आ सकते हैं। उनके द्वारा हमारी जो जीवन है, हमारी जो लाइफ है, ये थोड़ा नेगेटिव भी हो सकता है। यानी हमारी एनवायरनमेंट हमें जो सिखाता है, उन सीख को लेके हम सामने चलते हैं। तो यहाँ हमारी कोशिश क्या होना चाहिए, हम हमारी जो एजुकेशनल लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, इन प्रोसेस की गुजरते हुए जो अच्छी, जो बेटर, उन चीजों के साथ जोड़ना चाहिए। नंबर 2 बात जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस। एजुकेशन जो प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस के थ्रू चलता है। ये ऐसा नहीं है कि कुछ चीज हम आज जल्दी सीख जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम हमारी जो सीखने का प्रोसेस है, इस प्रोसेस में अगर गुजरते हैं तो हम इसे सिस्टेमेटिक सीख जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी लर्नर को सिखाते हो, वो प्राइमरी स्टैंडर्ड के जो अगर हो, तो हम पहले उसे क्या है लेटर सिखाते हैं, नंबर सिखाते हैं, तब जाके वो सामने क्या है मल्टीपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये सब कर सकता है। तो इस जो लर्निंग प्रोसेस है फ्रेंड्स, इसके भी कुछ सिस्टम है, उस सिस्टम को मेंटेन करके हम आगे सीखते हैं। तो इट रेफर्स टू ट्रांजिट्स इस एक्टिविटी, सो सिस्टमेटिक इंस्टीट्यूशन एंड रेगुलेशंस।
और यहाँ जहां तक हमारे स्कूल्स की लर्निंग है, कॉलेज की लर्निंग है या यूनिवर्सिटीज की लर्निंग जो है, ये क्या है, सिस्टेमेटिक होता है, ये इंस्टीट्यूशनल होता है, ये रेगुलेशन के द्वारा चलता है। तो फ्रेंड्स ये पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग है, समझ में आया होगा। तो क्या है, हमने नेचर ऑफ एजुकेशन के अब तक 2 पॉइंट सीखा है। पहला जो है, एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जो एजुकेशन है ये चलते रहते हैं हम हमारे जीवन से मृत्यु तक। तो सेकंड जो पॉइंट है, एजुकेशन इज अ सिस्टेमेटिक प्रोसेस। एजुकेशन जो प्रोसेस है ये एक सिस्टम के द्वारा जाता है, ये अपने आप अलग अलग से नहीं होते हैं, एक सिस्टम मेंटेन करके एजुकेशन होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 में डिस्कस करते हैं। यहां देखिए, एजुकेशन इज डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। यहां क्या कहते हैं, देखिए, एजुकेशन जो चीज है ये डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। एजुकेशन पहला क्या होता है, इंडिविजुअल को एडुकेट कर देता है, देन क्या होता है, सोसाइटी भी एडुकेट होता है, क्योंकि इंडिविजुअल को मिला के ही सोसाइटी होता है और सोसाइटी में क्या है, इंडिविजुअल रहते हैं। यहां अगर इंडिविजुअल जो है वो एजुकेटेड हो जाते हैं तो सोसाइटी अपने आप पे एजुकेटेड हो जाता है। इट इज कॉल्ड ए, देखिए, इट इज कॉल्ड ए फोर्स फॉर सोशल डेवलपमेंट। सो यहां हमने क्या समझा, अगर हम क्या करते हैं, कुछ लर्नर्स को हम एडुकेटेड करते हैं अपनी अपनी जगह पे, तो क्या होता है, हमारी सोसाइटी ऑटोमेटिकली क्या होता है, एडुकेटेड हो जाता है, व्हिच ब्रिंग्स इंप्रूवमेंट इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी। जो एजुकेशन है फ्रेंड्स, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, वैल्यू की एजुकेशन होते हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन होते हैं, बहुत सारी तरीके से एजुकेशन दिन व दिन हमारे होते हैं। उसके द्वारा ह्यूमन यूनिट को एक एक आदमी की डेवलपमेंट होता है, एक एक आदमी की एजुकेशन होता है, तो भी जाके सारा सोसाइटी की जो डेवलपमेंट है वो अचीव हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 4 जो है, एजुकेशन इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। तो यहां इस जो पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर इज मॉडिफाइड एंड इम्प्रूव थ्रू एजुकेशनल प्रोसेस। हम जो एजुकेशनल प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं तब लर्नर जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आते हैं या एजुकेशनल प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, तब क्या होता है, एजुकेशन जो लर्नर आते हैं एजुकेशन में, इसकी बिहेवियर को मॉडिफाइड करते हैं। सपोज मान लीजिए किसी एक बच्चे के जोड़ बोलने का आदत है या कुछ चोराने का आदत है, जब वो लर्नर स्कूल में आते हैं तो उनके साथ जो लर्नर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, किसी के चीज ना बोल के नहीं लेते हैं, तो वो लर्नर उनके साथ उठ बैठ के क्या है, उन सब जो फॉर्मल और नॉन फॉर्मल जो एक्टिविटी है वो सीख लेता है। किसी को बोलने की भी जरूरत नहीं है, तो वो अपने आप खुद सीख लेते हैं। तो अपने जो कैरेक्टर है ये क्या होते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं। तो एजुकेशन के द्वारा क्या होता है, ह्यूमन बिहेवियर जो है इसका मॉडिफिकेशन संभव है। एजुकेशन के द्वारा ह्यूमन की बिहेवियर मॉडिफिकेशन होता है। तो ये चीज हमने एजुकेशन की नेचर में पाया है, नेचर में समझा है। चलिए दोस्तों नंबर 5 में, एजुकेशन इज पर्पसिव। पर्पसिव क्या है दोस्तों, देखिए, पर्पसिव यानी हम किसी भी टारगेट को सामने रखते हुए, किसी भी ऑब्जेक्ट को सामने रखते हुए हमारी जो एक्टिविटीज को हम लीड करते हैं, सो इट इज पर्पसिव। Every individual has some goal in his life.
education contributes in attainment of the goal, there is a different purpose underlying all educational activities। देखिए दोस्तों, जहां एजुकेशनल एक्टिविटीज होते हैं, हर लेवल की एजुकेशनल एक्टिविटीज की कुछ पर्पसेस है। सपोज बेसिक एजुकेशन जो है, इसमें क्या पर्पसेस है? इसमें लेटर्स को समझना है, नंबर्स को समझना है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन इसे समझना है, और अपने देश के बारे में थोड़ा बहुत कुछ समझना है, ये पर्पस है। अब जब हायर स्टडीज में जाओगे फ्रेंड्स, तो क्या है? कुछ न्यू आइडियाज को जनरेट करना है, कहाँ लैकिंग से शिक्षाओं में, उससे अब भरपाई करना है। सपोज आप जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करते हो, तो आपकी पर्पस क्या है? आपकी पर्पस है क्या फ्रेंड्स? मेरा JRF क्वालिफाई होना है, मैं एक शिक्षक बनूंगा जिसके द्वारा मेरे नेशन के, मेरे कंट्री के सबसे बेस्ट जो सर्विसेज है, एजुकेशनल सर्विस में प्रोवाइड कर सकूंगा। ये जो पर्पस है, उसके लिए, उस पर्पस को फिल अप करने के लिए, उसे अचीव करने के लिए लर्नर्स एजुकेशन में जुड़े रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया एजुकेशन की जो पर्पस की बात है। एजुकेशन इज ए ट्रेनिंग। तो फ्रेंड्स यहां देखिए, एजुकेशन जो चीज है, ये ट्रेनिंग भी इसके साथ होती है। ट्रेनिंग क्या है? बार बार किसी चीज को दोहराए जाने की, बार बार किसी चीज को प्रैक्टिस करना, ये ट्रेनिंग में आ जाता है। नंबर 7 में हम बात करते हैं एजुकेशन इन इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन। जब एजुकेशन होता है तो इंस्ट्रक्टर कुछ डायरेक्शन देता है, टीचर कुछ चीजों को डायरेक्ट करता है और कुछ इंस्ट्रक्ट भी करता है, जिसके द्वारा जो लर्नर है उसकी कैरेक्टर में कुछ चेंजेस आए, वो पॉजिटिव चेंज होना चाहिए। इसके लिए जो डायरेक्शन होता है, इंस्ट्रक्शन होता है। एजुकेशन इज लाइफ, क्योंकि एजुकेशन के बिना लाइफ क्या है उसे समझना भी नामुमकिन हो जाता है। सो एजुकेशन इज लाइफ। जब हम जीते हैं, हम स्कूल में नहीं गया, शायद बहुत लोग ऐसे भी है कभी स्कूल में नहीं गया है, लेकिन उनकी हर दिन में, हर बातों में कुछ सीख है, दूसरे लोग से सीखते हैं। ऐसे नहीं है स्कूल में जो नहीं गया उनकी लाइफ में कोई एजुकेशन नहीं है, ये नहीं है। तो जो नंबर 9 है, या क्या है? एजुकेशन इज कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन और एक्सपीरियंस। ये बात भी बहुत जबरदस्त है। देखिए, जो हमारे कंस्ट्रक्शन है, जो हमारी बिलीफ है, जो हमारी विश्वास है, इनको हम एजुकेशन के द्वारा और भी मॉडिफाइड और भी डेवलप्ड हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास यहां खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और भी इंटरेस्टिंग बात हम शेयर करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, जिसके द्वारा हमारे यूजीसी नेट को JRF के साथ हम कंप्लीट कर सकेंगे। इस जो इच्छा के साथ आज के क्लास में यहां खत्म करने वाला हो। साथ फ्रेंड्स, प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बहुत अच्छा रहिएगा।